हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। मेरा नाम है सौरभ और आज हम डिस्कस करेंगे भारत के विश्व धरोहर स्थल के बारे में। यूनिट 1 में कला, विरासत एवं संस्कृति नाम का जो टॉपिक जुड़ा है, उसके तहत हम विश्व धरोहर स्थल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनेस्को द्वारा 1972 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई थी, जिसके तहत सारे विश्व की जो महत्वपूर्ण धरोहर है, उनको संरक्षित किया जाना था। भारत ने 1976 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। विश्व धरोहर दिवस या फिर विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये डेट याद रखना, पूछा जा सकता है पेपर में आपसे। 2023 तक भारत में 42 वैश्विक विरासत स्थल हैं और भारत का विश्व में स्थानों के मामले में 6वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? इटली। सबसे ज्यादा विश्व विरासत स्थल इटली में है और भारत का इसमें स्थान है 6वां नंबर। भारत में टोटल 42 वैश्विक विरासत स्थल हैं। अब भारत के जो वैश्विक विरासत स्थल है, उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो सांस्कृतिक स्थल, जिनकी संख्या 34 है, प्राकृतिक स्थल जिनकी संख्या 7 है और मिश्रित स्थल जिनकी संख्या 1 है। तो इस प्रकार से टोटल कितने हैं? 42 ये विरासत स्थल हैं। इनको याद रखना, 34 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक धरोहर स्थल। तो देखिए यहाँ पर कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में स्थित है। 1985 में इसको शामिल किया गया था। इसकी स्पेशल बात क्या है? यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है और ये जो गैंडा है एक जगह और पाया जाता है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। ये बात आपको याद रखनी। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का 1985 में शामिल हुआ। दूसरा है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसको भी 1985 में विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया था। ये क्यों प्रसिद्ध है? साइबेरिया के सारस यहाँ पर प्रजनन करने के लिए आते हैं। कहाँ के? साइबेरिया के सारस। अगला देखते हैं, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असम में। इसको भी 1985 में शामिल किया गया था। तो कांजीरंगा, केवलादेव और मानस, ये तीनों जो हैं, इनको 1985 में शामिल किया गया था। वहीं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और उत्तराखंड की फूलों की घाटी, ये दोनों उत्तराखंड में हैं। इनको 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को और 2005 में फूलों की घाटी को इसमें शामिल किया गया था। इन दोनों को एक स्थल माना जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। 1987 में 1987 में इसको शामिल किया गया था। इसका सन भी याद रखना है। पश्चिमी घाट ये 5 राज्यों में फैला हुआ है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। जब इंडिया का मैप बनाते हैं तो ये पश्चिमी घाट आपको दिख जाएगा। यहाँ पर पश्चिमी घाट है। इसको 2012 में शामिल किया गया था। वहीं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। 2014 में इसको शामिल किया गया था। यहाँ पर ही है और यहाँ पर भी ही है, तो कर देना आप मिलकर ही। ये क्या हो गया? हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। 2014 में इसको शामिल किया गया था। इम्पोर्टेंट है आपको प्राकृतिक स्थलों के नाम याद रखने हैं और इनके सन याद रखने हैं, क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज्यादा नहीं है कि आपसे ना पूछी जाए। ट्रिक देख लो, का के मान पश्चिम में सुंदर ग्रेट है। इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे? का से हो जाएगा कांजीरंगा, के से हो जाएगा केवला देव, माँ से हो जाएगा मानस और ना से हो जाएगा नंदा देवी, पश्चिम से हो जाएगा पश्चिमी घाट और सुंदर से हो जाएगा सुंदरबन और ग्रेट से हो जाएगा ग्रेट हिमालयन। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। इस ट्रिक को आप कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। चलिए अब देखते हैं डिटेल्ड थोड़ी सी। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? असम में। क्यों फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। यहाँ पर देख सकते हो आप, अभी फोटो में आपको दिख जाएगा एक सींग वाला गैंडा। फिलहाल देखते हैं केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्र भूमि है और पक्षी अभ्यारण्य भी है। आर्द्र भूमि भारत में 75 आर्द्र भूमि है। कौन से समझौते के तहत? रामसर समझौते के तहत। ये कब हुआ था? 1971 में ईरान में हुआ था। चलिए, चिल्का झील उड़ीसा, ये कैसी झील है? यह एक लेंगुन झील है, याद रखना। और केवलादेव बस 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल थे। तो भारत की पहली रामसर साइट एक नहीं बल्कि 2 थी। एक तो थी आपकी केवलादेव, दूसरी थी आपकी चिल्का झील उड़ीसा। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील मणिपुर को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो 2 स्थल हमारे मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरा है लोकटक झील, जो कहाँ पर है? मणिपुर में।
साइबेरियाई क्रेन या फिर सारस यहाँ पर प्रजनन करने के लिए आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, साइबेरियाई सारस यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देखो आपको फोटो दिख जाएगी एक सींग वाले गैंडे की, और यहाँ पर आपको दिख जाएगी साइबेरियाई सारस की। अब देखते हैं मिश्रित विश्व धरोहर स्थल। तो देखो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसको 2016 में शामिल किया गया था। कहाँ पर है ये? सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसको बस याद रखना है, एक ही है मिश्रित, पूछ लेंगे कौन सा मिश्रित है। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है, यूनेस्को का एक प्रोग्राम है मैप, कौन सा? MAB। कब शुरू हुआ? 1971 में, जिसके तहत बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए जाते हैं। तो भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, यूनेस्को के नेटवर्क में 12 शामिल हैं, और MP में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट कंचनजंगा कहाँ पर पाई जाती है? यहाँ पर कंचनजंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है, इसको याद रखना। यहाँ पर फोटो देख सकते हो आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब बात करते हैं 34 सांस्कृतिक स्थल के बारे में। इसमें से भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको देखने वाले हैं। जैसे देखेंगे कर्नाटक को, स्टेट वाइज देखेंगे। कर्नाटक में सबसे पहले देखो होयसल के पवित्र मंदिर, जिनको 2023 में शामिल किया गया है। इसके अलावा पदकल के स्मारक 1987 में शामिल किए गए थे, और हम्पी के स्मारक 1986 में शामिल किए गए थे। अब हम्पी पहले हुआ था 86 में, पटकल हुआ था 87 में। कैसे याद रखोगे? HP, H से हम्पी, P से पटकल, 1986 और फिर 87, ऐसे याद कर लेना। यहाँ पर देखो होयसल के पवित्र मंदिर, पटकल के स्मारक और हम्पी के यहाँ पर आपको दिख जाएंगे स्मारक। अब देखो ये जो होयसल के पवित्र मंदिर हैं, इनको 2023 में शामिल किया गया है, मतलब लेटेस्ट है। आपसे पूछ सकते हैं। अब ये जो पवित्र मंदिर है, इसमें 3 मंदिर है। एक तो हेलीवेड में होयसलेश्वर मंदिर है, सोमनाथपुरम का केशव मंदिर है, और बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर है। किसने बनवाया? इनका निर्माण होयसल राजा विष्णुवर्धन द्वारा 1116 में करवाया था। क्यों करवाया था? चोलों को हराने के उपलक्ष्य में, मतलब चोलों पर विजय प्राप्त की थी। चोलों पर विजय के उपलक्ष्य में विष्णुवर्धन द्वारा इसको बनवाया गया था। देख सकते हो यहाँ पर 3 मंदिर की, यहाँ पर 3 आपको इमेज दिख जाएंगी, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में। घूमने आप लोग जा सकते हो। अब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है शांति निकेतन। 2023 में इसको 41वां विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया था। इसकी स्थापना 1862-63 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक शहर के रूप में की थी। कुल मिलाकर शांति निकेतन क्या है? एक प्राचीन शहर है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 में यहाँ पर एक स्कूल की स्थापना की गई, और पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में अब यह स्थित शहर है। विश्व भारती 1981 में शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय खोला गया था। ठीक, क्या थी? एक UTD या फिर यूनिवर्सिटी थी, जो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती के नाम से शांति निकेतन में खोली गई। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, तो क्लियर है शांति निकेतन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। स्कूल 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर, और विश्व भारती 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर। गुजरात में देखो धौलावीरा है, 2021 में इसको शामिल किया गया। खोज की थी जगपति जोशी ने। ये क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। इसके बाद अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, 2017 में इसको शामिल किया गया। यह भारत का पहला विश्व विरासत शहर है। इसका भी याद रखना है। इसकी स्थापना किसने की थी? 1411 में अहमद शाह द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो धौलावीरा की, और यहाँ पर देख सकते हो आप अहमदाबाद। अब ये जो धौलावीरा है, सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था मिली है। क्या मिला है? उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था मिली है। यहाँ से एक स्टेडियम मिला है। क्या मिला है? स्टेडियम मिला है, और एक 10 अंकों का साइन बोर्ड, जो किस चीज का उल्लेख करता है? लिपि का उल्लेख करता है। 10 अंकों का साइन बोर्ड मिला है। अब बात करते हैं रानी की वाव। 2014 में इसको शामिल किया गया। यह एक प्रकार की बावड़ी है। तो गुजरात के पाटन में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो रानी की वाव कहाँ है? गुजरात के पाटन में है, सरस्वती नदी के किनारे। बनवाया किसने था? तो राजा भीमदेव की स्मृति में इनकी पत्नी उदयामती ने इसको निर्मित कराया था। तो ये बात याद रखना रानी की वाव के बारे में। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क 2004 में इसको शामिल किया गया था। 4 से चंपानेर याद रख लेना, 4 से चाहो कनेक्ट कर लेना, आपको याद बना रहेगा। फोटो देख सकते हैं यहाँ, रानी की वाव देख लो आप, ये पानी भरा हुआ है बावड़ी में, और ये चंपानेर पावागढ़ पार्क आपका है। तेलंगाना में देखो, यहाँ पर
काकतीय रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर 2021 में शामिल हुआ। किसने बनवाया था? 1213 में काकतीय साम्राज्य के राजा गणपति देव के सेनापति रैचेरला रुद्र द्वारा इसको बनवाया गया था। तो रुद्र नाम है बनवाने वाले का, और रुद्रेश्वर मंदिर का भी नाम। चंडीगढ़ में देखो, यहाँ पर ली कार्बूजियर की वास्तुकला का कार्य बहुत फेमस है। 2016 में इसको शामिल किया गया था। एक तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स है, एक गवर्नमेंट म्यूजियम है और एक आर्ट गैलरी है। ये 3 चीजें यहाँ से याद रखना विश्व विरासत में शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हो तेलंगाना का मंदिर है, और ये यहाँ पर वास्तुशिल्प है किसकी? डी कार्बूजियर की। चंडीगढ़ में एक है रॉक गार्डन, किसके द्वारा बनाया था? कार्बूजियर द्वारा ही बनवाया गया था रॉक गार्डन, याद रखना। महाराष्ट्र विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको जो है 2018 में उसको शामिल किया गया था। और ये जो गोथिक कला है पुर्तगालियों की देन, किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है, इसको याद रखना। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2004 में बना था। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में शामिल थी, शैव धर्म से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं देख लो, 1983 में 29 गुफाएं हैं कि टोटल बौद्ध धर्म से संबंधित है, केवल बौद्ध धर्म है अजंता की गुफाओं में। वहीं एलोरा की गुफाओं में देखो 1983 में, यहाँ पर हिंदू प्लस बौद्ध है प्लस जैन सभी धर्मों की यहाँ पर आपको मूर्तियां वगैरह मिल जाएंगी एलोरा की गुफाओं में। तो एलोरा और अजंता 1983 में शामिल किए गए थे। सबसे पहले 4 स्थल शामिल किए गए, उसमें अजंता और एलोरा भी शामिल थे। पश्चिमी घाट प्राकृतिक श्रेणी में, इसको वहां पर पढ़ चुके हैं, यहाँ पर इसलिए लिखा गया है ताकि आपको याद रहे। राजस्थान में देख लो, राजस्थान में जयपुर शहर को 2020 में शामिल किया गया था, दूसरा विरासत शहर है। जंतर मंतर को 2010 में शामिल किया गया था। अब दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में सवाई जयसिंह द्वारा यह 5 वेधशालाएं बनवाई गई थी, तो इनको याद रखना। राजस्थान के पहाड़ी किले देखो, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन का किला, जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला और आमेर का किला, इनको 2013 में शामिल किया गया था। कैसे याद करेंगे? चीकू, गाजर और आम सब फल खाते हैं, तो ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जा से जैसलमेर, रा से रणथंभौर, आ से आमेर का किला। इस प्रकार से इसको आप याद कर सकते हैं, ये ट्रिक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दिल्ली में। दिल्ली का लाल किला 2007 में किसने बनवाया? शाहजहां ने। जब स्थापत्य पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हुमायूं का मकबरा 1993 में बना, और कुतुब मीनार 1993 मतलब कि 1993 में। इन दोनों को 1993 में यूनेस्को स्थल बनाया गया। याद रखना है, दोनों के सन पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो लाल किले की, और यहाँ पर आप देख सकते हो हुमायूं का मकबरा, और देख सकते हो यहाँ पर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव डाली थी ऐबक ने, और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। चलिए अब देखते हैं बिहार में। तो बोध गया में महाबोधि मंदिर है, इसको 2002 में शामिल किया गया था। वहीं नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, जिसको 2016 में शामिल किया गया था। इन चीजों को याद रखना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बोध गया का मंदिर, और यहाँ पर नालंदा के अवशेष आपको दिख जाएंगे। भारत की पर्वतीय रेलवे देखो, दार्जिलिंग रेलवे 1999 में, यह बंगाल में है। कौन से बंगाल में? पश्चिम बंगाल में। नीलगिरी माउंटेन रेलवे केरल, तमिलनाडु। और कालका सिमरा रेलवे कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। फोटो देख सकते हो आप, यहाँ पर लगी हुई है सबकी। ये दार्जिलिंग है, ये यहाँ पर नीलगिरी वाला है, और ये यहाँ पर कालका शिमला है। तो ये पर्वतीय रेलवे, इनके नाम याद रख लेना। अब देखो तमिलनाडु में ग्रेट लिविंग चोल मंदिर 1987 और 2004 में शामिल किए गए थे। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह 1984 में, इसको सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, शामिल किया गया था। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आप, ये फोटो बनी हुई है। गोवा में देखो, गोवा में क्या है? चर्च और कॉन्वेंट। 1986 में गोवा के चर्च और कॉन्वेंट शामिल किए गए थे। यहाँ पर देख सकते हो फोटो लगी हुई है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी, जिसको 1986 में शामिल किया गया। स्थापना 1571 में किसने कराई थी? अकबर ने कराई थी। इसमें है बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? बुलंद दरवाजा। अब बुलंद दरवाजे की खासियत क्या है? अकबर द्वारा
गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था। और जब अकबर गुजरात गया था, यहाँ पर इसने पहली बार पुर्तगाली देखे थे और समुद्र देखा था। चलिए, आगरा का किला ये भी किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर द्वारा बनवाया गया था। इसको 1983 में शामिल किया गया। ताजमहल को भी 1983 में शामिल किया गया था। ताजमहल 1631 से 1648 तक बना, लेकिन इसके बनने में टोटल समय लगा था 22 वर्ष। 20,000 मजदूरों ने काम किया था। 20,000 मजदूरों ने काम किया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। वास्तुकार कौन थे? लाहौरी और ईसा खान इसके वास्तुकार थे। याद रखना है। किसकी याद में बना था? मुमताज की याद में बनाया गया था। ये बात याद रखना, ठीक। चलिए, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हो, सभी स्मारकों की फोटो यहाँ पर आ चुकी है। चलिए, अब बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में है सूर्य मंदिर। कहाँ पर है? कोणार्क में। 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हुआ। इसको ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हो। इस प्रकार से हमारा ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हमने सारे विश्व विरासत स्थल कवर कर लिए हैं, केवल मध्य प्रदेश के हमने नहीं पढ़े। मध्य प्रदेश में 3 विश्व विरासत स्थल हैं, खजुराहो, सांची और भीमबेटका, जिनके बारे में हम मध्य प्रदेश स्पेशल में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ज्वाइन करें टेलीग्राम, जहाँ पर आपको महत्वपूर्ण नोट्स और पीडीएफ प्राप्त होंगे। धन्यवाद।